हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते करते हैं। तो ये है यूनिट 4 का जो है पार्ट 1। इसमें हम 4.0 इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, पर्पस ऑफ स्कूलिंग करेंगे। ठीक है, यही 3 जो है हम करेंगे इसमें। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में कि इस चैप्टर में आप क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन में कि इन द प्रीवियस 3 यूनिट्स ऑफ दिस ब्लॉक यू हैव सीन मैनी रियल लाइफ इंस्टेंसेस। कहते हैं जो कि पिछले जो 3 यूनिट है इस ब्लॉक के, क्या है, कितने यूनिट, तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट जो आपने इस ब्लॉक के देखे हैं उसमें आपने बहुत सारे जो है वास्तविक जीवन के जो उदाहरण है, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल होते हैं, उसको आपने क्या किए हैं, देखे हैं। where there was undesirable behavior not only on the part of the students for most of the times but also teachers sometimes। जहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि स्टूडेंट की तरफ से ही केवल नहीं होते हैं। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर वो होते हैं कि आपकी इच्छा नहीं होती है कि स्टूडेंट ऐसा करे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर बैठता है। ठीक है, तो कई बार ये स्टूडेंट की तरफ से देखा जाता है, जैसे कि ज़बरदस्ती किसी बच्चे को मार देना, बिना मतलब के हंस देना, बिना मतलब के किसी के ऊपर बुक फेंक देना। तो ये सब क्या हो जाता है, सारे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में आ जाता है। बल्कि कहते हैं जो कुछ डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो टीचर्स भी करते हैं कभी कभी। मतलब हमेशा बच्चे ही इसके दोषी नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स ही दोषी नहीं होते हैं। थिंकिंग ऑफ दोज एंड अदर सिमिलर इंस्टेंसेस, स्टॉपिंग फॉर ए वाइल कैन बी एट्रीब्यूट इट्स रीजंस अमंग अदर्स to the school culture also in which the students and the teachers operate। कहते हैं कि इन सभी के बारे में अगर हम सोचें और दूसरे ऐसे प्रकार के उदाहरण के बारे में सोचें तो हम एक पल के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। कहते हैं अगर हम एक पल के लिए रुक करके इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो क्या हम इनके जो रीज़न है, इसके पीछे क्या क्या कारण है जिसके कारण से ऐसा होता है, उनको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनसे जोड़ सकते हैं, या किसी और चीज़ से अमंग अदर्स स्कूल कल्चर से इन विच द स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑपरेट, जहाँ पर में स्टूडेंट टीचर मिल के जो है क्लासरूम को बरकरार रखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हैव ए लुक ऑन दिस न्यूज़। कहते हैं आगे बढ़ने से पहले ये जो न्यूज़ है इसको जो है एक झलक देखे, यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए क्या दे रखा है इस न्यूज़ में। इसमें दे रखा है कि 17-year-old US स्टूडेंट रॉबर्ट बटलर जूनियर ओपनड फायर एट द नेब्रास्का हाई स्कूल इन ओमाहा। कहते हैं एक 17-year-old का जो है वो 17 साल का जो है वो US का स्टूडेंट था जिसका नाम रॉबर्ट बटलर जूनियर था। उसने अपने जो हाई स्कूल के साथी है ओमाहा, जिनका नाम है, नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, केवल हाई स्कूल का नाम दे रखा है नेब्रास्का, उसके ऊपर उसने क्या करी, गोली चला दी। किल्ड द असिस्टेंट प्रिंसिपल, और साथ में उसने असिस्टेंट जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, उनको जो है जब गोली मारा तो उनको जो है गोली लग गया, वही कह रहे हैं, उनके साथ असिस्टेंट प्रिंसिपल जो है मारा गया। और जो प्रिंसिपल वहाँ पे थे वो क्या हुए, घायल हो गए। वुंडेड मतलब घायल होना। एंड ऑल्सो फैटली शॉट हिमसेल्फ इन हिज कार, और बुरी तरीके से फैटली जो है उसने कार में घुस करके अपने आप को भी गोली मार ली। Butler had posted on Facebook that the school drove him to violence and that the Omaha school was worse than his previous ones। बटलर ने क्या किया, इसके लिए उसने फेसबुक पर में एक पोस्ट किया था
जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्कूल ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, ड्रोव हिम टू वायलेंस, मतलब ऐसा हिंसा करने के लिए मजबूर किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओमाहा स्कूल जिसमें वो पढ़ते थे वो उनके जो प्रीवियस वन, मतलब यहाँ वन मतलब स्कूल ही होगा, वन मतलब एक नहीं होगा, उनके जो पहले के स्कूल थे उनसे ज़्यादा बदतर थे, बेकार थे। In another shocking incident, 3 girls accused of ragging a junior at a Durgapur Engineering College in Bengal were arrested. कहते हैं दूसरी एक दिल दहलाने वाली जो घटना है, शॉकिंग इंसिडेंट्स, उसमें 3 जो गर्ल्स है उनको दोषी पाया गया। किसके लिए? तो अपने जूनियर को रैग करने के लिए। वो रैगिंग करने लगे थे। कहाँ पर में? तो दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, बंगाल में। उनको बाद में क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड कर लिया गया। स्लैप्ड विद नॉन बेलेबल चार्जेस, और उनके ऊपर जब कानूनी प्रक्रिया चली तो ऐसे चार्जेस लगाए गए जो नॉन बेलेबल है, उनको जमानत मिलने वाली नहीं थी। इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड मर्डर, इसमें नॉन बेलेबल चार्ज में क्या क्या चार्ज शामिल हो गए कि उन्होंने मर्डर करने की कोशिश किया और उन्हें जेल कस्टडी में 5 डेज़ के लिए जो है भेज दिया गया। मार्किंग ए फर्स्ट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ रैगिंग केसेस इन वेस्ट बंगाल। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया TOI की रिपोर्ट है दिसंबर 11, 2010 की। और ये पहली बार जो है वेस्ट बंगाल में रैगिंग केसेस के जो बड़े मुकदमा हुआ था, प्रोसिक्यूशन मीन्स मुकदमा होते हैं, उनका ये पहला जो है आपको मार्क देखा गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। We all know that culture is very powerful in determining the ways the people behave. कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि कल्चर ही एक ऐसा चीज़ है जो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि कल्चर ही किसी की पीपल की जो बिहेवियर होती है उसको अच्छा या बुरा बना सकती है। डिटर्मिनिंग द वेज द पीपल बिहेव, वही कह रहा है कि पीपल कौन कैसे बिहेव करता है ये तो उसकी कल्चर सिखाती है। जैसे किसी कल्चर में हाथ जोड़ के प्रणाम करना अच्छा नहीं माना जाता है, तो किसी कल्चर में उसको बहुत अच्छा माना जाता है। किसी कल्चर में जो है वो शोर करना या रोना बात बात के उसको अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि कुछ कल्चर में इसको अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपके नॉर्थ कोरिया में कहते हैं रोना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आगे। Also, while we form some opinion about any school, or if we have to admit our word to any school, somewhere in our mind we examine the culture prevailing in that particular school. कहते हैं एक और हम कुछ विचार जो है वो स्कूल के बारे में बनाते हैं। अगर हमें अपने किसी भी जो है स्कूल वर्ड को कोई चीज़ उनकी बातों को स्वीकार करनी पड़ती है, somewhere in our mind, अपने दिमाग में, we examine the culture. तो जब हम ऐसा करने चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस खास स्कूल में जो पहले से ही जो कल्चर मौजूद है, प्रिवेलिंग मतलब पहले से ही जो कल्चर मौजूद है, इसका प्रभाव वहाँ पे देखा जाता है। If the school staff share some values, teachers are role model and they all work harmoniously for the achievement of some mutually agreed goals of the school. कहते हैं अगर स्कूल स्टाफ अगर कुछ चीज़ें एक दूसरे को देते हैं, शेयर करते हैं, तो टीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं? रोल मॉडल बन जाते हैं। वे सभी क्या करते हैं? दे ऑल मिलजुल करके काम करते हैं। हारमोनियसली मीन्स मिलजुल करके। क्या करने के लिए? कि कुछ जो अचीवमेंट जो है वो किया जाए आपस में स्कूल की लक्ष्य को पूरा करने के लिए। सम म्यूचुअली एग्रीड गोल्स ऑफ द स्कूल। Such schools are generally considered to have a strong culture and are preferred over others. और ऐसे जो स्कूल्स होते हैं उन्हें सामान्यतः जो है वो स्ट्रॉन्ग कल्चर के रूप में जो है समझा जाता है, और इसी प्रकार की जो रवैया है वो दूसरे स्कूल पे भी पसंद की जाती है कि ऐसा दूसरे स्कूल में भी हो तो अच्छा रहेगा। आगे दे रखे कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड सपोर्ट आर सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर। इसमें कमिटमेंट, लॉयल्टी और जो सपोर्ट है वो कुछ खास जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रॉन्ग कल्चर के। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अनोखी विशेषता जिसे कहा जाता है। एंड
The children brought up in such a school culture would also brought forward similar characteristic and would become a better citizen and good social human being. और कहते हैं चिल्ड्रन जो इस तरह के स्कूल कल्चर में जिनका पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा होता है, उसी को ब्रॉट अप या ब्रिंग अप कहा जाता है, इन्हें आगे भी लाए जाएंगे इसी प्रकार के लक्षण के साथ, और ये एक अच्छे नागरिक बन के उभरेंगे, और साथ ही साथ जो सोशल ह्यूमन बीइंग है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा कार्य भी करेंगे. Hence, schools should periodically scrutinize their prevailing culture and look into the reasons of instances of indiscipline, child aggression, bullying, truancy, cheating, etc. occurring in their premises. और इस सब वजह के कारण स्कूल को जो है समय समय पर में उनके स्कूल में जो कल्चर बरकरार है उसको निगरानी करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए. और अगर कोई भी इनडिसिप्लिन होती है, चाइल्ड एग्रेशन होती है, बुलिंग होती है, ट्रुएंसी होती है, चीटिंग होती है, तो उनके पीछे क्या सब कारण है उनका पता करना चाहिए. लुक इनटू मीन्स जांच करना या पता करना, जो कि उनके जगह पे होते हैं या स्कूल प्रीमाइसेस में होते हैं. प्रीमाइस मीन्स जगह होते हैं. अब यहाँ पे डिसिप्लिन पता ही होगा. चाइल्ड एग्रेशन का मतलब कोई चाइल्ड अचानक से गुस्सा कर जाता है. बुली का मतलब किसी दूसरे को जो है बुरा भला कहना, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना. ट्रुएंसी का मतलब होता है ढीठपन जिसको कहा जाता है, और चीटिंग. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर आफ्टर देयर एग्जाम रिजल्ट्स दे रखे हैं. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर आफ्टर देयर एग्जाम रिजल्ट्स ओनली टू कम्पीट विद अदर स्कूल्स इन द विसिनिटी. कहते हैं अधिकतर ऐसे स्कूल्स हैं वो आर आफ्टर देयर एग्जाम्स, ये खाली एग्ज़ाम के पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि उनके जो आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास और भी जो स्कूल हैं उनसे वो अपना मुकाबला कर सके या कम्पीट कर सके. इट पुट्स एक्स्ट्रा एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द टेंडर यंग माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ये क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो एक नाजुक सी दिमाग होती है उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर ये लगा देते हैं. बिसाइड्स डिप्राइविंग देम ऑफ वैल्यूएबल प्लेइंग टाइम, और उन्हें जो खेलने का जो मतलब एक सुनहरा मौका मिलता है उनसे भी उनको वंचित कर देते हैं, उनसे दूर रखते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ से भी. क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. क्योंकि अगर बच्चे नहीं खेलेंगे, अदर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, केवल पढ़ते ही रहेंगे, तो इनसे उनका विकास फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है. एज वेल एज विच आर क्रूशल फॉर सोशलाइजेशन पॉजिटिव डेवलपमेंट. साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है, ये सामाजिकरण और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उनके लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है. क्रूशल मीन्स ज़रूरी होना. Here, every person has to take the responsibility of his role for fostering and maintaining a positive school culture and environment. कहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की ये अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने अपनी जिम्मेवारी ले आगे किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, फोस्टर करने के लिए. साथ ही साथ स्कूल कल्चर और जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको पॉजिटिव तरीके से बनाए रखने के लिए. The school psychologists here play a very crucial role in the enhancement of the status of children, youth and adults as learners and productive citizens in schools, families. कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल या क्रूशल रोल जो है प्ले करते हैं, जिससे कि चिल्ड्रन, यूथ और एडल्ट्स जो है उनकी जो स्टेटस है उनको ऊपर उठाया जा सके. एनहांसमेंट मीन्स ऊपर उठाना. As learners and productive citizens in schools, families, and communities. As learners and productive citizens, और किसके रूप में, तो लर्नर्स के रूप में. स्कूल्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ में एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन सके, मतलब स्कूल में भी एक अच्छा सिटीज़न बन के ऐसे बच्चे तैयार हो जाए, फैमिली में भी जाए तो फैमिली में अच्छा हरकत कर सके, और अगर वो समुदाय में रहता है, कम्युनिटीज़ में, वहाँ भी वो अच्छा अपना
रोल प्ले कर सके। Thus the rationale for having school psychologist has been very well established। इस तरीके से जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए स्कूल में या नहीं होनी चाहिए, इसके जो तर्क है वो बहुत अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं या एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। However, it may have little or limited impact unless embedded within the school culture itself। लेकिन फिर भी कहते हैं इनका नहीं के बराबर या कुछ थोड़ा सा ही प्रभाव जो है वो हो सकते हैं जब तक कि अनलेस एम्बेडेड विद इन द स्कूल कल्चर इटसेल्फ, जब तक कि स्कूल कल्चर जो अपने आप में ठीक ठाक से काम ना करे। तो कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि सारे जितने भी नियम हैं उनको भी पालन करना, ये भी या पालन करवाना स्कूल की जिम्मेवारी होती है। आगे देखते हैं 4.1 में ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। तो पहला तो यह है ऑन कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, क्या कर पाएंगे आप, एलिमिनेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव स्कूल कल्चर। पॉजिटिव स्कूल कल्चर की जो क्या इम्पोर्टेंस है उनके ऊपर प्रकाश डाल पाएंगे। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग की क्या पर्पस है उसको आप वर्णन कर पाएंगे। एक्सप्लेन द स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज, स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। एल्यूसिडेट द नीड एंड स्टेटस ऑफ रिसर्च इन स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज, और स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज में रिसर्च की जो स्टेटस है और ज़रूरत है उनको आप प्रशंसा कर पाएंगे। एंड क्रिटिकली अप्रेज द स्कोप ऑफ स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज इन इंडिया, और साथ ही साथ आप जो स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज भारत में है उनकी क्या स्कोप है उनको आप जान पाएंगे। 4.2 में है पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग का क्या उद्देश्य है। कहते हैं कि सिंस यू ऑल हैव ऑल्सो पास्ड थ्रू द स्कूलिंग स्टेज ऑफ योर एकेडमिक जर्नी, बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक विद यू वी शैल लाइक टू नो व्हाट डू यू थिंक आर द बेसिक पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग। कहते हैं क्योंकि आप जितने भी सभी हैं वो सभी स्कूल के जो स्टेज है उनको आप पार कर चुके हैं अपने पढ़ाई के कैरियर में, एकेडमिक जर्नी। तो कहते हैं कि इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने से पहले वी शैल लाइक टू नो, हम जो है जानना चाहेंगे या बता दें आपको कि व्हाट डू यू थिंक आर द बेसिक पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग, कि स्कूल की जो बेसिक पर्पस है उसके बारे में आपको क्या लगता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा जितना आप अभी तक रीडिंग किए हैं, जाने हैं। दे रखे द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग पास्ट एंड द references and instances of gurus and ashrams, gurukuls and pathshalas can be traced back even to the periods of Ramayana and Mahabharata। कहते हैं भारत में जो स्कूल सिस्टम है इनका एक बहुत ही पुराना इतिहास है, और इनका जो रेफरेंस है और जो इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं गुरु के और आश्रम के, गुरुकुल्स के, पाठशालास के, इन्हें रामायण और महाभारत की जो अवधि है उस समय भी अगर पीछे मुड़ के देखें तो वहाँ पे देखा जा सकता है। However, with the advent of information technology and due to the factors like modernization, globalization, industrialization and urbanization etc., the education system in India has witnessed great changes। कहते फिर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जैसे कि आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ये जितने भी हैं इन सभी के प्रभाव के कारण जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है इसने बहुत सारे परिवर्तन जो है वो देखे हैं, विटनेस्ड की है। नाउअडेज टू कम्पीट विद द रेस्ट वन हैज़ टू बी बेस्ट, और इन दिनों, नाउअडेज मीन्स इन दिनों, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनसे कम्पीट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। एंड स्कूलिंग हियर प्लेज ए मेजर रोल, और स्कूलिंग जो है यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। आगे है इन ब्रॉडर टर्म्स
The functions and purposes of schooling include not only the discovery of new knowledge and learning of new skills, but also include the maintenance and transmission of culture and encouragement of positive growth. कहते हैं यहाँ पर में कि अगर हम इसको और थोड़ा और विस्तार पूर्वक देखें, ब्रॉडर टर्म्स में देखें, तो स्कूलिंग के जो पर्पसेस या जो कार्य है उसमें केवल नए नॉलेज के आविष्कार या नए स्किल्स को सीखना ही नहीं है, बल्कि इसमें उन सभी चीज़ों को मेंटेनेंस करना शामिल है, जैसे कि कल्चर को ट्रांसमिशन करना, पॉजिटिव ग्रोथ को बढ़ावा देना, एनकरेजमेंट करना, इन्वेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, कोई भी चेंज है तो उसको कैसे लागू करेंगे या उसमें क्या नया चीज़ लाएंगे, इन्वेंशन करेंगे, उनको देखना, एंड इनकलकेटिंग प्रॉपर मॉरल कैरेक्टर, और ठीक जो नैतिक जो आचरण है उनको उनके अंदर डालना, इनकलकेट मतलब उनके अंदर उतारना, एंड दस गिविंग द सोसाइटी द ह्यूमन बीइंग्स who are socially useful and productive citizens striving for the betterment of society and development of their nation through schooling is the major purpose of a school. और इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के लिए सोसाइटी जो है तो वो तैयार करना, जो कि बहुत ज़्यादा सोशली रूप से यूज़फुल है, और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न के रूप में तैयार होना, साथ ही साथ सोसाइटी की अच्छाई के लिए जो है संघर्ष करना, और साथ ही साथ अपनी नेशन की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। और ये सब कैसे हो सकता है? तो स्कूलिंग के जरिए हो सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कूल का एक मेजर पर्पस होता है, क्योंकि जो भी स्कूल है वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें हो, केवल स्टूडेंट रट्टा ही न मारे, केवल एग्ज़ाम में ही अच्छा नहीं करे, बल्कि जितने भी चीज़ें दे रखे हैं वो सभी का विकास उनके साथ हो। आगे दे रखे हैं जनरली we count the positive outcomes of schooling, but on the other hand, it is also true that through education and schooling, we intend to provide proper child care in order to minimize the chances of child delinquency, substance abuse, crimes, and other at-risk conditions which have societal concerns and reflect the deterioration of human values and national character. कहते हैं समांतर हम कुछ पॉजिटिव आउटकम अगर देखें स्कूलिंग के, लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य है कि एजुकेशन के जरिए और स्कूलिंग के जरिए हमारा इरादा होता है, हम इरादा करते हैं कि प्रॉपर चाइल्ड केयर किया जाए, चाइल्ड को बहुत अच्छे से देखा जाए, जिससे कि इन ऑर्डर टू मीन्स जिससे कि जो चाइल्ड में जो प्रॉब्लम्स है, डिलिंक्वेंसी है, उनकी जो क्षमता बढ़ती है, चांसेस हैं, उनको कम किया जा सके। अगर चाइल्ड कोई मादक पदार्थ या ख़राब चीज़ों का सेवन कर रहा है, उसी को सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है, तो उनको भी कम किया जाए। क्राइम कर देता है या कुछ और भी रिस्क वाला काम कर देता है जो कि नहीं करना चाहिए उसे, विच हैव सोसाइटल कंसर्न्स, और ये सारी सोसाइटी की एक चिंता के विषय बन जाती है। एंड रिफ्लेक्ट द डिटेरिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड नेशनल कैरेक्टर, और ये क्या करती है? तो ह्यूमन वैल्यूज़ या नेशनल जो कैरेक्टर होती है उसकी बर्बादी को बताती है। reflect the deterioration of human values and national character. आगे दे रखे हैं कि these types of purposes of schooling are generally consistent across various types of schools, be it private or government, rural or urban. कहते हैं इस प्रकार के जो स्कूलिंग के जो पर्पसेस हैं वो समानता जो है पूरे के पूरे जो अलग अलग प्रकार के स्कूल है उसमें विद्यमान है या दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल परमानेंट या कंसिस्टेंट रहते हैं। चाहे हम प्राइवेट स्कूल की बात करें या गवर्नमेंट की करें, ग्रामीण इलाके की बात करें या शहरी इलाके के स्कूल की बात करें, सब जगह ये देखा जाता है। रिमेंबर इन सेक्शन 2.3 ऑफ दिस सेकेंड यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक यू हैव रेड अबाउट द मिशन स्टेटमेंट ऑफ स्कूल। कहते हैं याद करो कि इस ब्लॉक के जो सेकेंड यूनिट का जो 2.3 सेक्शन है उसमें आपने जो है वो एक स्कूल के जो मिशन स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ा है। Here we can get the idea of the purpose of schooling in light of their particular philosophy or vision of any particular school. कहते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्कूलिंग की जो पर्पस है, उनके जो विचार है, उनसे हम एक कुछ चीज़ें प्राप्त करेंगे। और कैसे प्राप्त करेंगे? तो उनकी फ़िलॉसफ़ी को, ख़ास फ़िलॉसफ़ी को देखेंगे।
या किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का जो अपना विज़न है उसको भी साथ में देखेंगे। आगे दे रखे इसमें, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट इन द एब्सेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया so many instances of school indiscipline etc. are frequently seen across the states। कहते ये बहुत ही बड़ी गंभीर चिंता वाली बात है कि अगर स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट ना हो, एब्सेंस हो, एब्सेंस मतलब वहाँ पे ना हो भारत जैसे देश में, तो बहुत सारे स्कूल इंडिसिप्लिन के जो उदाहरण हमारे सामने देखे गए हैं और ये पूरी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनमें बार बार ये चीज़ घटनाएं देखी जाती है। One main reason of this is that neither there are school psychologists in the schools nor their parents have enough time at home to cater to the psychological needs of the students। कहते हैं इसका एक मेन रीज़न यह भी है कि ना तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्कूल में और ना ही उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास काफ़ी समय होता है घर पर में कि अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए, जो स्टूडेंट्स है पेरेंट्स के, उनके लिए वो साइकोलॉजिकल नीड्स की प्रबंध करा सकें। केटर मतलब मैनेज कराना या प्रबंध कराना, ये केटर है, CATER। देयर आर काउंसलर्स इन फ्यू स्कूल्स बट दे टू आर अलाउड ओनली लिमिटेड रोल टू प्ले। कहते हैं कुछ स्कूलों में काउंसलर्स तो हैं लेकिन उन्हें भी पूरा खुल के आज़ादी नहीं दी जाती है कि वो अपना काउंसलिंग का काम करे, ठीक है, लिमिटेड रोल होता है उनका भी। Secondly, their training and practice as a counselor for counseling is another issue that needs to be addressed at some appropriate platform। दूसरी बात होती है उनकी जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है काउंसलर के रूप में काउंसलिंग के लिए, ये एक दूसरा विषय होता है, another issue, जैसे कि जो है एड्रेस की जाने की ज़रूरत है कुछ अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म या ख़ास प्लेटफॉर्म पर। आगे दे रखे हैं, इन ट्यून विद द पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग। कहते हैं पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग को जोड़ते हुए हम देखते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैज़ बिन वेरी वेल एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द नेशंस। कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो भूमिका है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब उनकी जो है क्या जो है इम्पोर्टेंस है, वही दे रखे हैं यहाँ पर में कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसे अच्छी तरीके से पूरे देश में या राष्ट्र में जो है वो मान लिया गया है, एक्नॉलेज कर लिया गया है। बिकॉज इट इज़ द स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प द स्कूल डेवलप देयर मिशन एंड हेल्प द स्कूल सिस्टम अचीव वेरियस गोल्स। क्योंकि ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्कूल्स में हेल्प करते हैं अपने मिशन को डेवलप करने के लिए और स्कूल सिस्टम को जो है हेल्प करते हैं अनेक प्रकार की गोल को हासिल करने के लिए। They are professionally trained persons who perform a unique role that other subject teachers cannot perform effectively and efficiently। वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन्स होते हैं जो कि एक अनोखी रोल अदा करते हैं और जो दूसरे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते इतना अच्छा से और इतना प्रभावशाली तरीके से। एफिशिएंटली मतलब अच्छा से और इफेक्टिवली मीन्स प्रभावशाली तरीके से। The school psychologists are aware of the crucial relationship between the purposes of school and schooling and the personality structure of the student। स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं, तो जो आवश्यक जो रिलेशनशिप है स्कूल के पर्पसेस के बीच और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट है उनके बीच, उनसे वो अवगत होते हैं। मतलब स्टूडेंट की पर्सनैलिटी भी अच्छा हो और साथ में स्कूल क्या पर्पस है उनके बीच में वो रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। For them, besides academic learning and achievement, personal and social learning are equally important। कहते हैं उनके लिए एकेडमिक लर्निंग और अचीवमेंट के अलावा या अतिरिक्त जो पर्सनल और सोशल लर्निंग है वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बराबर तरीके से। Here, through a variety of school psychology services, कहते हैं यहाँ पर में अनेक प्रकार के स्कूल सर्विसेज के जरिए, साइकोलॉजी सर्विसेज के जरिए दे हेल्प इम्प्रूव एंड मेंटेन द एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। ये क्या करते हैं कि स्कूल के जो एकेडमिक एनवायरनमेंट होते हैं उनको मेंटेन करने में या इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। एंड द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स,
और स्टूडेंट्स के जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है उनको भी हेल्प करते हैं, एज बोथ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज इन द फॉलोइंग सेक्शन। कहते हैं हम सब जो है स्कूल साइकोलॉजी की जो सर्विसेज है उनके बारे में और अधिक जो है इस सेक्शन में सीखेंगे। तो चलिए इसके साथ जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।